आज 6 मुहर्रम पहला दौलत का बादशाह बुध, जिसका बरसों से इंतजार था, आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। 10 मुहर्रम से पहले नसीब और तकदीर बदल जाएगी। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम की 6 तारीख पहले बुध के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिज़्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिज़्क, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है और फिर जो मौजज़ा होगा वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये अमल बेहद आजमूदा अमल है। लाखों लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, रिज़्क और दौलत की बारिश चाहते हैं, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहते हैं, तो आज मुहर्रम की 6 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिज़्क आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क, ये दौलत, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप दौलत संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये अमल 100% काम करता है। अगर आप को यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लें। इस अमल की मौजज़ात को खुली आंखों से देखोगे। मुहर्रम का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, बड़ा अजमत वाला महीना है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर व कीमत होती है, इसी तरह मुहर्रम के महीने की भी अपनी कदर व कीमत है। और इस बाबरकत महीने के 6 तारीख बुध के दिन आपके हवाले एक ऐसा वजीफा करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा वजीफा है कि ये वजीफा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज मुहर्रम की 6 तारीख है, बुध का दिन है और बुध का दिन बहुत खास दिन है। ये याद रखिएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आती है तो रब करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाला हो, इसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। ये जो मुश्किल वक्त है, हम जैली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। बस इन जैली पीरों से हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। अब तक वो अमल लेकर आया हूँ जिनकी बुनियाद है, जिनको पढ़ा जाता है, जो आजमूदा है। ये कोई बने हुए वज़ाइफ नहीं है, ये सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर गाहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसुकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम की 6 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन मुहर्रम की 6 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज मुहर्रम की 6 तारीख पहले बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
तो सबसे बेहतर है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगना है। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांगे, खुले दिल से मांगे। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान है, अपने मनपसंद रिश्तों की नियत करके बैठे। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए पढ़ लें। कर्जदार है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठे। हजूर के सदके आपको जरूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी। हमेशा हमेशा के लिए कर्ज आपका खत्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अपने खास मकसद, खास हाजत को ज़हन में रखें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक जाती नाम का वजीफा है और एक अल्लाह का सिफाती नाम है। ये बहुत ही बाबरकत नाम है, बहुत ही खास नाम है। आपने या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। या रहमान ये अल्लाह की रहमानी सिफ्त है। अल्लाह वालों का कहना है कि या रहमान जो अल्लाह की सिफ्त है, ये ऐसी सिफ्त है कि जब कोई बंदा या रहमान से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की रहमान वाली सिफ्त का जिक्र करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो या रहमान को पढ़ रहा है, या रहमान से मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह ऐसे रहम फरमाता है कि दुनिया आपकी कामयाबी को देखती है। अगर आप 6 मुहर्रम बुध के दिन अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो इन वजीफों से फायदा उठाओ। इंशाल्लाह तमाम दुआएं कबूल होंगी। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। या अल्लाह या रहमान 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमान को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। सिर्फ 41 बार या अल्लाह या रहमान पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम जब भी कोई वजीफा पढ़ते पहले अल्लाह को राजी करते, इसके बाद अल्लाह से जो मांगते अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाता। अगर अल्लाह नाराज हो गया, आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, क्या फायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेंगे ही नहीं। आप लोग पहले अल्लाह को राजी करें, रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई पूरी जिंदगी के लिए काफी है। जिंदगी तो बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, आपकी नस्लों के लिए काफी है। आपने या रहमान की सिफ्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारना है। जब आप या अल्लाह या रहमान को पहले नंबर पर 41 बार पढ़ लें, इसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। दूसरे नंबर का वजीफा भी बहुत खास है और ये आज की बड़ी ही खास तस्बीह है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना है। यही वो तस्बीह है जो आपके दिन फेर देगी, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, अल्लाह के रसूल को राजी कर देगी। अल्लाह से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह है, अपने महबूब से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह है। अल्लाह किस पर दरूद भेजते हैं? अपने हबीब पर दरूद भेजते हैं। और जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के महबूब को राजी कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे से उसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। ये तस्बीह दीन इस्लाम की बुनियाद है। हमारे मजहब दीन इस्लाम की बुनियाद ही यही है, दरवाजा यही है। जिसको दीन इस्लाम में दाखिल होना है, जिसको इस दरवाजे से अंदर आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी कुंजी है। आप जब भी दीन इस्लाम में दाखिल होंगे तो इसी कलमा के जरिए होंगे, वरना आपका दाखिला ममनू है, आप दाखिला नहीं ले सकते। तो आपने आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अल्लाह पाक को राजी करना है। अगर इसकी तारीफ बयान करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वो कलमा है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में अगर पूरी दुनिया जहां के तस्बीहात को और नेक अमाल को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह
फजीलत में भी भारी होगी और अजमत में भी भारी होगी। आपने इस तस्बीह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, ये आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ते दौरान आपको रूहानियत खुद महसूस होगी। ये कबूलियत की घड़ियां साल में सिर्फ एक बार आती हैं। इन खास कबूलियत की घड़ियों को जाया मत करना। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर 41 बार आपने या अल्लाह या रहमान को पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा। तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ्त है और ये सिफ्त बहुत खास है। इस सिफ्त को या मुसब्बिब अल-असबाब कहा जाता है, यानी गैब से रास्ते बनाने वाली सिफ्त। जो नौकरियां करने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग इतना ही कमाते हैं कि हम लोग खा लें, या बहुत ज्यादा हुआ तो मकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, छोटी मोटी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, अपना घर भी नहीं खरीद सकते। कैसे खरीद सकते हैं? रब की फजल से। और रब का फजल कब होगा? जब या मुसब्बिब अल-असबाब पढ़ा जाएगा, यानी ए गैब से रास्ते बनाने वाले। और जब रब गैब से रास्ता बनाता तो पता भी नहीं चलता कि ये रिज़्क कहां से आ रहा है, फिर रिज़्क दोनों हाथों से आता है। तो आज आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिब अल-असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। या मुसब्बिब अल-असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिब अल-असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिब अल-असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिब अल-असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार या मुसब्बिब अल-असबाब पढ़ते साथ ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, इसके बाद फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आप लोग हाथ उठाएं, पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, रो रो कर इस्तगफार करें, अपने गुनाहों को याद करें, फिर रब से मांगना शुरू करें। पहले उम्मत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर रहम व करम फरमा दे, हम सब की बख्शिश व मगफरत फरमा दे। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें। देखें ये रब कैसा करम फरमाता है और इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसाअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।